हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम मैरिज को सीख रहे हैं कि मैरिज क्या है, सोशियोलॉजिकली मैरिज क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। और हमने कहाँ तक कवर अप किया था। हमने पहले सीखा था मैरिज की मीनिंग, डिफिनीशंस, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने टाइप्स को समझा था। लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स एप्लीकेशन में कुछ मसला हो गया और वीडियो जो है, लेक्चर जो है वो अचानक से बंद हो गया। तो उसके लिए मैं सॉरी नहीं कहूँगा, उसके लिए आप एप्लीकेशन को पकड़िए, क्योंकि वो एप्लीकेशन की गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने टाइप्स ऑफ मैरिजेस को किया था। पहले हमने पॉलीगैनी को किया था, ठीक है। पॉलीगैनी मैंने आपको बताया था, ये एक मेल जब एक से ज़्यादा फीमेल के साथ उसकी मैरिज हो जाए तो उसको हम पॉलीगैनी। फिर कहाँ कहाँ ये एग्जिस्ट करती है वो भी मैंने आपको बताया, वर्ल्ड में, इंडिया में। इसके काजेज़ क्या है वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो फिर हम पहुंचे थे पॉलीगैनी के दो टाइप्स से, ठीक है। पॉलीगैनी मैरिज जो है इसके भी दो टाइप्स है। क्या क्या टाइप्स है इसके? मैंने आपको बताया था, अगर आप अपनी सोसाइटी में देखोगे कि आप देखोगे कि किसी की मैरिज होती है लेकिन फिर उसके बाद उसकी जो बीवी है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके लड़की के घर वाले जो होते हैं वो उसको दूसरी, अगर उनके पास बेटी होगी, मैच्योर होगी, तो वो उसको वो देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सरोरल या सरोरेट। याद रखना, सरोरेट मीन सिस्टर, ठीक है। तो उसको वो दूसरी देती है। सरोरल का मतलब होता है सिस्टर, स्टैंड्स फॉर सिस्टर, दूसरी बेटी देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? सरोरल पॉलीगैनी का मतलब होता है वाइव्स आर सिस्टर्स, जो उसकी बीवियां होती हैं वो सिस्टर्स होती हैं, ठीक है। लेकिन 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 याद रखना, आफ्टर द डेथ ऑफ वन वाइफ, जब उससे पहली जो उसकी बीवी होती है, जब उसकी डेथ होती है, तभी उसको क्या होती है? वो दूसरी उसकी बहन के साथ शादी कर लेता है, ठीक है। मुस्लिम्स में याद रखना, मुस्लिम्स में अलाउड नहीं है एट ए टाइम दो बहनें एक ही के बीवी हो सकती है। जब तक तब हो सकती है जब एक की डेथ हो जाती है, फिर दूसरी उसको दी जाती है, ठीक है, याद रखना। देन नॉन सरोरल पॉलीगैनी क्या होता है? वाइव्स आर नॉट सिस्टर्स, कि उसकी दो बीवियां हैं, तीन बीवियां हैं, ये भी समाज में एग्जिस्ट करता है। उसकी दो या तीन है लेकिन वो सिस्टर्स नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन सरोरल पॉलीगैनी। समझ में आया? सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। पॉलीगैनी का मतलब, पॉलीगैनी मैरिज, जब एक मेल की बहुत सारी यानी वाइव्स होती हैं, बहुत एक से ज़्यादा से शादी होती है, उसके दो टाइप्स हैं, सरोरल, नॉन सरोरल। सरोरल मीन सिस्टर्स, नॉन सरोरल मीन जब वो सिस्टर्स नहीं होते हैं। सिंपल है, बेसिक है, ये कोई टफ नहीं है उतना। देन सेकंड टाइप ऑफ मैरिज जो है उसे हम कहते हैं पॉलीएंड्री। बात आई समझ? पॉलीएंड्री, पॉलीगैनी का मतलब होता है एक मेल बहुत सारे फीमेल्स के साथ। पॉलीएंड्री इसका अपोजिट है, ठीक है। पॉलीएंड्री इसका अपोजिट है। पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है? ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, ये क्या, इसे हम क्या डिनोट करते हैं? एज फीमेल डिनोट करते हैं। इसको क्या मेल डिनोट करते हैं? मेल डिनोट करते हैं। इसको क्या डिनोट करते हैं हम? इसको मैरिज हम डिनोट करते हैं। एट ए टाइम, एक टाइम पे जब एक फीमेल की शादी बहुत सारे मेल के साथ होती है। आप बोलोगे सर क्या ये एग्जिस्ट होती है? हमने तो कभी देखा ही नहीं है। आ जाओ, आप सोशियोलॉजी को पढ़ो, आपको पता चलेगा कि समाज में कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती है, क्या क्या समाज में हो रहा है, ठीक है। तो वन विमेन विथ सेवरल मेन, एक विमेन की शादी जब बहुत सारे मेल्स के साथ होती है एट ए टाइम, उसे हम कहते हैं पॉलीएंड्री। सर क्या ये एग्जिस्ट होती है दुनिया में? यस। कौन कौन से प्रैक्टिस करते हैं? तिब्बतियंस, जो वहां के ट्राइब्स हैं। मोरोक्सेनस आइलैंड ऑफ पॉलिनेशिया एक है, वहाँ एक ट्राइब है मोरोक्सेन सेना, उनको वो भी ये प्रैक्टिस करते हैं। ट्राइब्स ऑफ सोमा, SOMA यहाँ लिखना, सोमा, ठीक है। यहाँ के ट्राइब, सोमा के जो ट्राइब्स होते हैं वो भी ये प्रैक्टिस करते हैं। सर क्या इंडिया में कोई ये करता है? यस, इंडिया में भी होते हैं। कौन से? ट्राइब्स सच एज द तियान ट्राइब, टोडा ट्राइब, कोटा ट्राइब, खासी केचे से खासा ट्राइब, और जम्मू कश्मीर में याद रखना लद्दाखी बोटा, उनमें भी ये मैरिजेस होती है कि वहां एक फीमेल बहुत सारे मेल्स के साथ शादी करती है, ठीक है। नोट करके मैंने लिखा है नीचे, नायर्स ऑफ केरला प्रीवियसली उनमें होता था लेकिन अब ज्यादा नहीं होता है वहां, ठीक है। याद रखना इंडिया का जो इंडिया के जो इंडिया में जहां जिन जिन ट्राइब्स में होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रख, वो भूल मत जाना। ट्राइब्स कौन कौन से हैं? तियान ट्राइब्स इंडिया में, टोडा ट्राइब्स, कोटा ट्राइब्स, खासा ट्राइब्स,
और लद्दाखी बोटा। लद्दाखी बोटा भूल मत जाना, जम्मू कश्मीर में कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाखी बोटा ट्राइब। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये मैरिजेस क्यों करते हैं, इसके काजेस क्या है, सोशियोलॉजिकली इसके काजेस क्या है, ये लोग ये मैरिजेस क्यों करते हैं। ठीक है, हम इसके काजेस देखते हैं। इसका नंबर 1 जो काज है वो है ड्यू टू द प्रॉपर्टी। जो टोडा ट्राइब है वो क्या करते हैं, उनके जो फीमेल होती हैं वो बाई जो हैं, एक 3 बाई हैं किसी फैमिली में। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक फैमिली है उसमें 3 बाई हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि हमारी फैमिली की जो प्रॉपर्टी है इसके डिविजन्स नहीं होंगे। डिविजन्स कैसे नहीं होंगे, डिविजन्स कैसे होंगे, अगर ये अलग अलग से शादी करेंगे तो इस फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड होगी। तो प्रॉपर्टी को डिवाइड ना करना, टोडास के ट्राइब क्या करते हैं, ये तीनों भाइयों की शादी एक ही फीमेल के साथ करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होती है। प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है, सबके पास रहती है, सभी के पास प्रॉपर्टी के डिविजन्स नहीं होते। आई बात समझ में। पॉइंट नंबर 1 कि पॉलीएंड्री के काजेस क्या है। पॉलीएंड्री का काज पहला जो है वो है प्रॉपर्टी। नंबर 2 हैवी ब्राइड प्राइस। जो ब्राइड, जो मैरिज, जो लड़की होती है उसका प्राइस, यानी कि वहां मैरिजेस में सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, 3 मैरिजेस में जो पैसा उनका लग जाएगा, जो इकोनॉमी लग जाएगी, वो एक ही मैरिज करते हैं जब हैवी ब्राइड प्राइस हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ जम्मू कश्मीर सोसाइटी में कि मैरिजेस जो है, मैरिजेस नहीं हो पा रही है, एज बढ़ती जा रही है। वाई? एक काज यहाँ ये है कि यहाँ इकोनॉमिकली जो मैरिज है वो बहुत हाई हो रही है। ठीक है, अब कुछ अल्टरनेटिव्स निकाले गए, जैसे मास मैरिजेस हो रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, इनमें क्यों होती है, क्योंकि ये हैवी ब्राइड प्राइस, जो दुल्हन होती है उसके लिए, शादी के लिए उनको बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं, बहुत सारा प्राइस लगता है वहां। तो ये भी एक काज बनता है इनमें। ठीक है, अच्छा, अब आप बोलोगे सर जो जम्मू कश्मीर के तिब्बतियंस हैं, जो तिब्बत में हैं, जो कश्मीर में जो तिब्बतियंस हैं, लद्दाख, उनमें ये, सॉरी, जो तिब्बत के रहने वाले हैं उनमें क्यों होती है। दे डू, ये भी करते हैं किसके लिए, ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी डिवाइड ना हो। इनका भी यही काज है तिब्बत में जो है। ठीक है, वो कहते हैं प्रॉपर्टी के काजेस, प्रॉपर्टी डिविजन्स ना हो। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आएगा, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उनके दिमाग में ये आएगा, क्वेश्चन ये बनेगा, सर अगर एक फीमेल की शादी बहुत सारे मेल्स के साथ होंगी तो यहां जब इंटरकोर्स हो जाएगा, इनके बीच में जो बच्चा आएगा तो वो किसका पेरेंट होगा, वो कैसे आइडेंटिफाई होगा। अब आप ये बोलोगे सर मॉडर्न सोसाइटी में हम डीएनए टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा ये किसका बेटा है। लेकिन मॉडर्न डीएनए से पहले जब ये सोसाइटीज करते थे तो ये कैसे इन चीजों को आइडेंटिफाई करते थे कि इसका पेरेंट कौन होगा। ठीक है, उसी को समझते हैं, जिसे हम बोलते हैं सोशल इंप्लीकेशन। सर इस पे तो सोशल इंप्लीकेशन यानी सोसाइटी में तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। हम अभी मैरिज को कह रहे थे, आपने मैरिज जब पहले पढ़ाया आपने कहा कि इससे बच्चे को एक लीगल स्टेटस मिलता है सोसाइटी में कि ये किसका बेटा है, ये किसका बच्चा है, किन दोनों का बच्चा है, नाम मिलता है उसको, एक डिसेंट मिलता है उसको। अब अगर ये मैरिजेस होंगी तो उसको कैसे मिलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम जो ये है, प्रॉब्लम बाय द बायोलॉजिकल पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकली हम पैटर्निटी, जो इसके पेरेंट से, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, इन प्रिमिटिव में वो क्या करते थे, पहले आज आप बोलोगे सर डीएनए टेस्ट करेंगे, नहीं, उस टाइम क्या करते थे, उनके अपने देयर ओन सोशल मेथड्स, उनके अपने मेथड्स थे, उन्होंने समाज में कुछ मेथड्स बनाए थे सोशली, जिससे वो आइडेंटिफाई करते थे इसका पेरेंट क्या होगा, कौन होगा। वो क्या होता है, वो होता है इन सोशियोलॉजी, हम उसे कहते हैं, इट इज कॉल्ड द सोशियोलॉजिकल फादरहुड, कि आइडेंटिफाई किया जाता था कि इसका फादर, यानी इसका फादर कौन है। ठीक है, मदर तो एक ही है, तो पता है हमें मदर ये है, लेकिन फादर कौन है इसका, उसको कहते हैं इट इज कॉल्ड सोशियोलॉजिकल फादरहुड। सोशियोलॉजिकली वो, यानी कि समाज में वो कैसे फादरहुड, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते थे। देखो, जो टोडा ट्राइब है उनमें एक सरमनी होती है जिसे हम बो एंड एरो सरमनी बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं, बो एंड एरो सरमनी। जब बच्चा पैदा होता था ये एक सरमनी करते थे, जैसे हम सरमनी करते हैं ना, कोई फेस्टिवल, मैरिज सरमनी होती है, तो ये एक सरमनी करते हैं, उसे बोलते हैं बो एंड एरो सरमनी। बो क्या होता है, अगर आपको याद होगा, बो एंड एरो, ये जंगलों में जाते थे,
बो का मतलब होता है जो तीर कमान आपने देखा होगा, एरो का मतलब होता है वही जो कमान होता है। ये यही बनाते हैं, जंगल से लेके आते थे बो एंड एरो सेरेमनी। जब ये जंगल से लेके आते हैं इस बो एंड एरो सेरेमनी को, फिर जो इनमें से बीवी को देगा ये बो एंड एरो बना के, ठीक है, वो बना के जब वो देगा बीवी, जो बीवी जिसका बीवी एक्सेप्ट करेगी उसी का बच्चा बनेगा, यानी कि वही बच्चे का फादर बनेगा। बात आई समझ में? नहीं, कुछ सोशियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं नहीं, ये क्या करते हैं, ये फिर किसी कोई क्या करते हैं, कोई निशान रखते हैं उस पे, फिर क्या करते हैं एरो को मार देते हैं, अगर वो एज लग जाएगा, जिसका लग जाएगा तो उसका बेटा बनेगा। ठीक है, ये भी कुछ कहते हैं, ये भी कुछ कहते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप इसके लिए अगर आप बो एंड एरो सेरेमनी देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च करो बो एंड एरो सेरेमनी अमंग द टोडास। इस पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हो वहाँ ये सेरेमनी कैसे होती थी उनमें। ठीक है, तो ये उनका एक सोशल कस्टम था, ये उन्होंने समाज में एक मेथड बनाया था जिससे ये क्या आइडेंटिफाई करते थे, पेरेंट को आइडेंटिफाई करते थे, यानी किसका, हस्बैंड को। याद रखना बो एंड एरो सेरेमनी। मैरिज में याद रखना, मैरिज में आपको क्वेश्चंस ये नहीं आएंगे मैरिज क्या है, मैरिज क्या होती है, ना 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 ना, वो ना आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपको यही से आएगा कि बताओ ये टाइप ऑफ मैरिज किस ट्राइब में है, बताओ बो एंड एरो सेरेमनी किस ट्राइब में एग्जिस्ट करती है। याद रखना टोडास में। ठीक है, गुड, शाबाश। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें क्या समझना है, उसके बाद एमंग द सोमास, जो सोमास है वो क्या करते हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो फ्रीडम इज गिवन टू द चाइल्ड, वो बच्चे को फ्रीडम देते हैं, यानी उसी को चॉइस देते हैं टू चूज हिज फर्स्ट फ्यू ईयर, यानी जो उसके पहले साल होते हैं, पहले साल, पहले ही कुछ सालों में टू चूज, यानी कि उसी को कहा जाता है कि हिज और हर फादर, वो ही बच्चा ही खुद डिसाइड करेगा उसका फादर कौन है, उसी को चॉइस दिया जाए, वो खुद सिलेक्ट करता है, पेरेंट, यानी फादर को सिलेक्ट करा, मदर ऑलरेडी सिलेक्ट है। समझ आई बात? तो पॉलिएंड्री में हमने क्या क्या याद रखना है, पॉलिएंड्री में आपको ये याद रखना है, पॉलिएंड्री मैरिज वन वीमेन विथ मोर देन वन मेल। तो आइडेंटिफाई सोशल इंप्लीकेशंस आ जाएंगे, बायोलॉजिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, समाज में सोसाइटीज ने अपने अपने प्रैक्टिसेस रखे, अपने अपने सोशल मेथड्स रखे, उसको सोशल मेथड्स हम कहते हैं, उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। जब आप डीएनए टेस्ट करो सोशल मेथड में क्या आता है, बो एंड एरो सेरेमनी टोडास करते हैं, और सोमास क्या करते हैं, सोमास बच्चे को ही फ्रीडम देते हैं, वही सिलेक्ट करेगा। ठीक, समझ में आया? अच्छा, आप धीरे धीरे याद रखना, जो पॉलीएंड्री है ये मैरिज धीरे धीरे खत्म हो रही है, डिसअपियर मतलब ये सोसाइटी से अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, ये ज्यादा नहीं चल रही है, अब धीरे धीरे डिसअपियर, नजर ही नहीं आ रही है। अब टाइप्स ऑफ पॉलीएंड्री आपको समझना है, टाइप्स ऑफ पॉलीएंड्री कितने हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीएंड्री इसके भी दो टाइप्स हैं। ठीक है, ठीक है, एल्फिलिक भी है इसकी। फैटर्नल पॉलीएंड्री, फैटर्नल पॉलीएंड्री क्या होता है, जहां पे अभी मैंने ऊपर आपको कहा था ब्रदर्स, जो हस्बैंड है वो भाई होते हैं। समझ में आया? जो हस्बैंड्स होते हैं बहुत सारे वो ब्रदर्स होते हैं, वो क्यों नहीं करते, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी डिवाइड। सर ये किन में होता है फैटर्नल पॉलीएंड्री, याद रखना ये भी टोडास में होते हैं। अभी हमने बो एंड एरो सेरेमनी पढ़ी तो वहां तो आइडेंटिफाई करना है कौन है, तो ये भी टोडास में होती है। ठीक है, टोडा ट्राइब। अच्छा, नॉन फैटर्नल पॉलीएंड्री, नॉन मीन्स हस्बैंड्स आर नॉट ब्रदर्स, वहां हस्बैंड जो है वो भाई नहीं होते हैं, वो बहुत सारे अलग अलग, यानी अलग अलग फैमिलीज के मैन होते हैं, वो शेयर कॉमन वाइफ करते हैं। ठीक है सर, ये किन में होती है, नायर्स पॉलीएंड्री वाज, अच्छा ये तिब्बतियंस में होती है, और नायर्स में भी ये होती थी, कौन सी, नॉन फैटर्नल पॉलीएंड्री। याद रहेगा, सिंपल है, कोई टफ नहीं है, आपको सिंपली यही याद रखना है किस में कौन सी मैरिज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जिसे हम कहते हैं पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री अपोजिट है, याद रखना। अब चलते हैं मोनोगेमी मैरिज पे। अब आप अपने समाज में देखते होंगे कि यहाँ अपनी सोसाइटी में कभी कभी ये मैरिज भी होती है, आप देखोगे ज्यादा यही डोमिनेट है कि एक मेल जो है एक फीमेल के साथ शादी करता है, इसको हम मेल डिनोट करते हैं, इसको फीमेल डिनोट करते हैं, तो ये मैरिज हो गई। ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना, इससे इजी से याद रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैरिज ऑफ वन मैन विथ वन वीमेन, एक की एक के साथ। ठीक है, मोस्ट यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ मैरिज आपको सबसे ज्यादा यही मिलेगी। अच्छा, इज देयर एनी ट्राइब विच प्रैक्टिस मोनोगेमी, सर कोई ट्राइब है जो मोनोगेमी प्रैक्टिस करता है? यस, इंडिया में कौन कौन है, संथाल्स है, खासी है, होपी जिनको हम बोलते हैं, अंडोमान आइलैंडर्स में जो है, तो ये भी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये भी मोनोगेमी प्रैक्टिस करते हैं। ये मत भूल जाना कि ये
ट्राइब्स में ये मैरिज नहीं होगी, नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रिकंसीव्ड नोशंस होते हैं ना, हम प्रिकंसीव्ड नोशंस पे जो हमें पहले मतलब दिमाग में ये चीज़ें होगी, ये चीज़ें नहीं, वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है एक्चुअल में जब आप सोसाइटी में आ जाओगे, ठीक है। तो हिस्टोरिकली अगर हम इस मैरिज को देखेंगे, मोनोगेमी वाज, क्या ये सर आप बोलोगे ये कंटेम्पररी है, मॉडर्न के जो लोग हैं वही फॉलो करते हैं, वो ज़्यादा समझते हैं जिसको, नो नो नो, वो कन्फ्यूजन में मत रहना, वो फॉल्स कॉन्शियस में मत रहना, ठीक है। फॉल्स कॉन्शियसनेस मतलब गलत कॉन्शियसनेस आपको दी गई है। हिस्टोरिकली मोनोगेमी जो है ये एग्जिस्ट करती थी, ये पहले भी थी। वेस्टर्न मार्क ने कहा है, ही सेड मोनोगेमी इज ओल्डेस्ट एज ह्यूमैनिटी, ठीक है, इसने हिस्ट्री ऑफ मैरिज लिखी है ना, तो इसने कहा है कि मोनोगेमी तब से थी जब से ह्यूमैनिटी, जब से क्या इंसान यानी कि ह्यूमन बींग्स आए हैं, तब से मोनोगेमी मैरिज एग्जिस्ट करती। अरिस्टोटल ने क्या कहा, अरिस्टोटल रिकमेंडेड मोनोगेमी मैरिज, अरिस्टोटल ने भी रिकमेंड किया था कि मोनोगेमी ही रहनी चाहिए, कहाँ, सोसाइटी